अब आपके दिल में छठवें की जिज्ञासा जागृत हो गई हो और उत्तर ठीक हो जाए तो महोत्सव के साथ आमंत्रित करना उसका नटखट बच्चे के बाप को। मैंने कहा छठवां बता। बोले सर अगर अटक जाती है तो गधे से भी पिताजी कहनी पड़ती है। उसके पिताजी आए हैं। नजर इलाहाबादी साहब अगर ताली बजा दोगे तो वो यहां से यहां आ जाएंगे, एक बार बजा दीजिएगा। श्री की पावन भूमि को प्रणाम करते हैं। स्वागत है भैया। हालांकि मंच पर निश्चित रूप से जी ये सभी कवि अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। हाँ। जो साहित्य के परचम को विदेशों में फहराते हैं, फिर भी जी मैं मंच पे बैठे हुए श्रेष्ठ कवियों को फॉर्मेलिटी में प्रणाम करता हूं, मगर आप सभी सुधी श्रोताओं को दिल की गहराई से हजार हजार बार प्रणाम करता हूं। हमें पता था जी आप लोग मक्खनबाजी पर ताली बजाते हैं। जी हां भाई साहब, हास्य का कवि हूं, हमें बहुत कुछ नहीं ढूंढना पड़ता, लेकिन उसके पहले मैं संगम की नगरी से आया हूं। अभी बहुत बड़ा कुंभ लगा हुआ था वहां। मैं केवल 4 पंक्तियां ये पढ़ना चाहता हूं कि बहे प्यार की दरिया, बहे एक प्यार की दरिया, यही मैं आस लाया हूं। अरे अपना बनाने का हुनर कुछ खास लाया हूं। मैं वासी हूं जहां पावन त्रिवेणी आज भी बहती, लिए संगम की रेती तुम्हारे पास आया हो, लिए संगम की रेती। हालांकि भाई साहब इतनी पवित्र पंक्तियां मैं पहले नहीं पढ़ता था। जब से हमारे जिले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया तब से मैं पढ़ने लगा। भाई साहब हास्य का कवि हूं, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तमाम बातें तो यही मिल जाती हैं। मैं ही एक बिल्कुल ताजा कवि हूं भाई साहब, मैं ताजी ताजी बात बताता हूं। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 2.5 घंटे पहले की बात। निश्चित रूप से होली का सीजन चल रहा है तो कवियों की व्यस्तता होती है। भाई साहब हमको देर हो रही थी, जगजीवन भाई ने कहा था कि पांडे जी आप 8 बजे तक आ जाइएगा। हमने कहा ठीक है, हमको लेट हो रहा था। हमारे पास 3 नंबर थे भाई साहब, एक जगजीवन मिश्रा जी का, दूसरा सतीश मधुप जी का जो संचालन कर रहे हैं, तीसरा हमारे आदरणीय राजीव पांडे जी जो यहाँ के एसडीएम हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि हास्य कैसे होता है, बस नजर होनी चाहिए। मैंने जगजीवन भाई से कहा, हमने कहा भैया क्या कार्यक्रम है आपका 8 बजे तक शुरू हो जाएगा? जगजीवन भाई ने कहा आपका, हाँ मेरे समझ में बात कम आई। हमने कहा चलिए सतीश मधुप जी हैं, बड़े संचालक हैं, ये बताएंगे। हमने कहा सतीश भाई आपका ये कार्यक्रम क्या 8 साढ़े 8 तक शुरू हो जाएगा? सतीश भाई ने कहा उनका, हमने कहा यार सब एक ही भाव है। तो हमने कहा चलिए मैं किसी जिम्मेदार व्यक्ति से पूछता हूं जिन्होंने हमें यहां बुलाया है। मैं आपके यहां के एसडीएम श्री राजीव पांडे जी से मैंने पूछा, उनका नंबर था। हमने कहा सर आपका ये कार्यक्रम क्या 8:30 बजे तक शुरू हो जाएगा? आदरणीय राजीव भैया ने कहा जी हाँ। वाह। मैंने कहा भाई मैंने 2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा उनका, अब आप कह रहे हैं जी हाँ, इसका क्या मतलब? बोले कुछ नहीं नजर भाई, जो पढ़े लिखे नहीं हैं गंवार हैं वो कहते हैं उनका, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, कहे ना उनका। वाह बहुत अच्छे नजर साहब। हाँ देखिए एकदम ताजी बात 2.5 घंटे पहले की। भाई साहब बहुत नहीं ढूंढना पड़ता, डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे हुए थे। देखिए हास्य की नजर होनी चाहिए। हम लोग कहाँ से हास्य निकाल लेते। भाई साहब गांव से माता जी आई, माता जी के मुंह में दिक्कत थी। डॉक्टर साहब ने कहा माताजी मुंह फैलाइए। माताजी ने मुंह फैलाया, बोले थोड़ा सा और फैलाइए। माताजी ने थोड़ा सा और फैलाया, बोले माताजी थोड़ा सा और फैलाइए। तो माताजी ने कहा डॉक्टर साहब मुंह में बैठ के देखबा का दिलों के दर्द की, हाँ दिलों के दर्द की कोई टिकिया
घटिया नहीं होती, और चुप जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं होती। हालांकि भाई साहब इतनी अच्छी पंक्तियां, पवित्र पंक्तियां मैं पहले नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से हमारे देश में एक नारा आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब मैं पढ़ने लगा। और सर मैं एक चीज जिम्मेदारी से कहता हूं, आप इस नारे का पालन करते हो, इस स्लोगन का पालन करते हो या ना करते हो, लेकिन हम कवि और हमारा ये पूरा कवि समाज अक्षरशः पालन करता है। मैं आपको सबूत देता हूं, क्योंकि मैं हर बात का सबूत रखता हूं। भाई साहब, हम लोगों ने बेटी को बचाया है तभी तो है, और सबसे पहले हमने बेटी को ही पढ़ाया, इसलिए बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप, और मैं अपना काम शुरू करूं। स्वागत है नजर साहब। वतन की आन लिखता हूं, वतन की शान लिखता हूं, शहीदों की शहादत का सदा गुणगान लिखता हूं। अगर कोई कहे दो शब्द ही लिखना जरूरी है, तिरंगा प्यारा और अपना हिंदुस्तान लिखता हूं। बहुत अच्छे भाई साहब, ऐसी पंक्तियां मैंने पढ़ना बंद कर दिया। क्यों बंद सतीश भैया इसलिए कर दिया कि हमारी पत्नी ने हमको मना कर दिया। हाँ, बोले कि तुम कहा होगा कि हमारी बारी लिखी मत पढ़ा करो, राष्ट्रभक्ति की पंक्तियां मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़े, तो उसने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। हाँ। हमने कहा वो तो सही बात है। तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। अरे जब चिल्लाने के लिए मैं हूं, वाह, तो तुम कहे चिल्ला रहे हो? हाँ, तब भाई साहब, तभी मैं बताऊं, तब मैंने अब हास्य कविता शुरू कर दिया। तो मैं सबसे पहले, यहाँ सभी ग्रामीण लोग भी बैठे हुए हैं, मैं केवल 8 पंक्तियां गांव की भाषा में कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने हास्य में लिखा क्या भाई साहब, आज के 15 साल पहले मैंने अपने पत्नी को एक मोबाइल खरीद के दिया। भाई साहब, आप क्यों परेशान हैं? अरे हमारी पत्नी है, हम नहीं देंगे तो क्या आप देंगे? भाई साहब, मैंने अपने पत्नी को मोबाइल खरीद के दिया। उस समय 2 मिनट पर कॉल होती थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा देखो एक काम करो, जल्दी दौड़ के उठाया करो, कभी मिस्ड कॉल ना होने पावे। भाई साहब, वो कहा मेरा आज तक मानती है। हाँ, और उसके मानने में मुझे क्या दिक्कत हुई, मैं आपको केवल 8 पंक्तियों में बता रहा हूं। और इस भाषा को मैंने उंगली पकड़ के बड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं। हम कहा सुना पढ़ाइन फोन आई बा, हम कहा सुना पढ़ाइन फोन आई बा, तोहरे बहनिन क्या होए, और दौड़ा तुरंत उठावा नाही तो मिसकालई होए, और दौड़िन गिरिन अहुक चारों खाना चित्त हो गई, और टूटा फूटा कुछ नहीं तब बहुत सुस्त हो गई। अब जय दिन उनके चोटे कर रहे असर, चूल्हा चौका हम करबे, और खाली समय मिले तब हल्दी मालिश हम करबे, और उनकर चोट पिराए तब तक जब तक उनकर मन होए, और पाड़े फंसे मुसीबत में कम मनई का तन होए। अरे पहले हमहू रहे दहाड़त, अब ई हाल हुई गवा, हमरे जियरा का नई मुसीबत, फोने का मिसकाल हुई गवा। वाह भाई साहब, नहीं भाट में दरबारों का, नहीं भाट में दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूं, और जनगण मन का संवाहक सच को सच ही कहता हूं। ये पंक्तियां आपको पसंद आई हो या न आई हो, लेकिन हमारे प्रधान जी को बहुत पसंद आई। रात में उन्होंने फोन किया, बोले नजर भाई, मैं तो बहुत दिनों से एक ऐसे कवि को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, मंचों से सच को सच तो कहे। मैंने कहा आदरणीय प्रधान जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधान को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, भाषणों में कहे तो। हाँ, बहुत अच्छे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 पैसे के नजर इलाहाबादी प्रधान से बात करेंगे। हमें पता है, अगर आप दिल्ली वाले होते तो आप सबूत मांग लेते,
लेकिन नहीं, मैं सबूत रखता हूं और दिल्ली वालों से मैं बहुत सावधान रहता हूं। सतीश भैया, मैं बताऊं आपको एक बात कि कितना सावधान रहता हूं, अलर्ट रहता हूं। हाँ, नहीं, अलर्ट तो इसलिए बोल दिया ना ताकि ये लोग जान जाए कि हम लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। हाँ भाई साहब, मेरे गांव की रामलीला को सरकारी अनुदान मिलता है। मेरे गांव की रामलीला को सरकारी अनुदान मिलता है, इसीलिए क्षेत्र में काफी सम्मान मिलता है। और दशहरे के मेले में रावण का पुतला जलाया जाता है। क्षेत्रीय मान्यता है कि इसकी राख से खटमल को भगाया जाता है। लोग काम भर की राख अपने घर ले जाते हैं और पूरे के पूरे साल खटमल काटने से बचे रह जाते हैं। मगर मैंने इस साल इस पर पूरी पाबंदी करवा दिया, पूरी की पूरी राख की बोराबंदी करवा दिया। प्रधान जी का माथा चकराया, लोगों ने हो हल्ला मचाया। प्रधान जी ने कहा आखिर राख से भरी हुई बोरी का क्या करोगे? किसी ने पूछ लिया तो राख से भरी हुई बोरी का क्या करोगे? किसी ने पूछ लिया तो मैंने कहा रावण का पुतला जला कि नहीं जला? दिल्ली वालों ने सबूत मान लिया तो बहुत अच्छे। देखिए भाई साहब, संगम की नगरी से आया हूं, हास्य का कवि हूं। मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। 6 साल पहले, इस वाले कुंभ में नहीं, इसके पहले वाले कुंभ में सतीश भैया मैं भी गया था जी, कुंभ नहाने। लेकिन गया कैसे था, केवल 8 पंक्तियां प्रेषित करता हूं। हम भी गए नहाने संगम, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे? पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। और घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था। पहुंच रेलवे स्टेशन पर, किसी ट्रेन में चढ़ना था। और पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे। और मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी मोटी से भी मोटी है। शाबाश। अब एक बेचारा रिक्शा वाला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम। एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे किलो मिलेंगे हम। और एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे। पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। और चाप के चढ़ गई रिक्शे पर, बैठी थी टाप से। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे? हम भी गए नहाने संगम, क्या। भाई साहब, हास्य व्यंग का कवि हूं। हास्य व्यंग कवियों को बड़ी दिक्कत होती है अपने मोहल्ले में। जब आप निकलिए, कोई न कोई कुछ पूछ लेता है। अभी जो एक सज्जन ने पूछा कि पांडे जी ये जीएसटी क्या है, ये टिप्पणी सुनिएगा। एक सज्जन ने कहा जीएसटी क्या है? अरे हमने कहा वही जो केंद्र सरकार ने लगाया है, और क्या है? बोले नहीं, आप अपनी भाषा में बताइए। तो मैंने कहा 5 आयाम पंचुचुमुक, पांचों चुचुक मुचुक पंचुचुमुक। मैंने कहा 5 आयाम पंचुचुमुक, पांचों चुचुक मुचुक पंचुचुमुक, समझे? कहे नहीं। तो हमने कहा फिर जीएसटी क्या समझोगे? देखिए, ऐसे तमाम बातें ऐसी होती रहती हैं। भाई साहब, हाथ आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ का तो मैं नहीं जानता। भाई साहब, हमारे यहाँ नीलगाय और सांड ने तो पूरी फसल बर्बाद कर दिया है। सांड और नीलगाय। अभी मैं अपने गांव गया था, फसल तो बर्बाद होती है। मैंने एक नई बात देखी, हमारे जो गांव पिताजी हैं, वो भाई साहब भैंस के नाद में, जिसमें चूनी चोकर था, उसमें सांड खा रहा था। हमने पिताजी से कहा, हम कहा बाबू सांड खाता? कहे चुप, धीरे बोल। हम कहा कहे योगी जी के आदमी हैं। नहीं, ये मेरे पिताजी की बात। देखिए, हाथ से आप कहीं से भी निकाल सकते। भाई साहब, पुलिस वाले खड़े हैं, मैं पुलिस वालों को प्रणाम करता हूं। मैं ही एक ऐसा कवि हूं जो मैं पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूं। हकीकत तो यह भाई साहब, मैं भगवान मानता हूं। हाँ, पुलिस वाले भगवान हैं, ये आदमी नहीं। मैं सबूत दे रहा हूं, और पुलिस वाले खुद सबूत दे देते हैं। अभी तो आज दिए हैं।
पुलिस वाले भगवान हैं, ये आदमी नहीं है। अरे भगवान तो केवल मंदिर में, ये बेचारे कहाँ नहीं है। वाह, भगवान तो केवल मंदिर में, ये बेचारे कहाँ नहीं है। और नहीं विश्वास तो चौराहे पर पाए जाने वाले दरोगा जी से यहाँ का रास्ता पूछ लो। अरे मैंने तो आज ही पूछा था। बोले हमसे क्या पूछते हो, किसी आदमी से पूछ लो। नहीं भाई साहब, बहुत बातें हैं। हम आपको बताते हैं भाई साहब कि मेरे पिताजी जब से रिटायर हुए हैं, अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। बहुत बड़े बड़े कवि हैं, उनको हमें भी सुनना है। भाई साहब, मेरे पिताजी जब से रिटायर हुए हैं, वो अपना सारा फंड और पेंशन जाते हैं आश्रमों में, मठों में, साधु साधुआइन, जोगी जोगन, उनके ऊपर खर्च करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पिताजी 1.5 साल से बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। भाई साहब, हमका पिताजी काहे परेशान है? बोले यार क्या करूं, मैं जिस मठ में जाता हूं, जिस आश्रम में जाता हूं, वहां के साधु जोगी जोगन साधुआइन पता नहीं कहां चले गए। मैंने कहा पिताजी मैं पता करता हूं। भाई साहब 6 महीने लगे। यहाँ संत जी बैठे हुए हैं, संत की वेशभूषा में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बसंत आता है तो हमारी प्रकृति सुधरती है, लेकिन जब संत आता है तो हमारी संस्कृति सुधरती है। बहुत अच्छे। तो मैं संत जी को प्रणाम करता हूं। मैं भाई साहब, नहीं ऐसे संत तो बहुत अच्छे लगते हैं जो कम से कम अपने नियत स्थान पे पाए तो जाते हैं। हाँ भाई साहब, मैंने पता लगाया, 6 महीने लगा और 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका आशीष लेके बैठता हूं। हमने कहा राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार। हाँ, राजनीति ने संतों का कर डाला बंटा धार, और पड़ी पहननी बाबा जी को शिष्या की सलवार। पड़ी पहननी बाबा जी को शिष्या की सलवार, और वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल। वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल, और एक शिष्या के चलते बापू काट रहे हैं जेल। वही गुरुजी बेच रहे हैं केश कांति अब तेल, और एक शिष्या के चलते बापू काट रहे हैं जेल। और राधे माँ के घन चक्कर में साधु संत महंत, और राम रहीम का लगता हो गया है अब अंत। और दो जोगन तो बनी मंतरी, छोड़ के आश्रम द्वार, अब अपना जोगी चला रहा है यूपी की सरकार। अब क्या होगा?